हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसकी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। सिंप्लीफाई, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर फर्स्ट x इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड x इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन x की जगह पहले 3 रख के इसकी वैल्यू निकालनी है, देन x की जगह 1/2 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया है। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है ब्रैकेट के बाहर जो 3x है इसकी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले 4x से देन -5 से। तो देखो सबसे पहले हो जाएगी 3x की मल्टीप्लाई 4x से, फिर प्लस माइनस माइनस 3x की मल्टीप्लाई 5 से, और ये +3 तो बिल्कुल सेपरेट है तो इस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब कैसे बताया आपको मैंने मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन की मल्टीप्लाई, तो साइन तो इसमें अलग अलग है नहीं, सेम है, प्लस है तो पॉजिटिव में आंसर। देन नंबर्स की मल्टीप्लाई 3 4 12। देन वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x यहाँ भी x। तो जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो 1 + 1 कितने आ जाएंगे, 2। -3 5 जा 15x +3। ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हर टर्म में अलग अलग टाइप के जो हैं वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। यहाँ पे x² वाला है, यहाँ पे x वाला है और यहाँ पे विदाउट x है, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू 3। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 फिल कर देंगे। सो ये कितना है देखिए, 12x² मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय x² मीन्स 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर। माइनस क्या है, 15x है, सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 +3। सीधी सी बात, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी जगह आप 3 लिख देंगे। सो 12 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 15 3 जा कितने हो गए, 45 +3। 12 9 जा कितना होता है, 108 माइनस 45 +3। नाउ 108 +3 कितने हो गए, 111 माइनस 45, 11 माइनस 5 6, 10 - 4 कितने आ गए, 6। 66 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 1/2 फिल करना है, तो 12x², 12x² मीन्स 12 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 15x यानी कि 15 मल्टीप्लाई 1/2 +3। देखो 12 मल्टीप्लाई 1/2 2 जा 4, ऊपर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 1 जा 1, नीचे 2 का स्क्वायर होगा नेगेटिव 2 जा 4, माइनस 15 1 जा 15 बाय 2 एंड +3, 4 3 जा आ गया आपका 12। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 15 बाई 2 +3, 3 + 3 कितने आ गए, 6 - 15 बाई 2। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 2 6 2 जा कितना आ गया, 12 - 15 यानी कि -3/2 आ गया इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। सिंप्लीफाई करना है a ब्रैकेट a² + a + 1 + 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इस a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया a³ + a² + 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे a आएगा। ठीक है, इस a की मल्टीप्लाई मैंने इन तीनों से 1/1 की है, पहले इससे देन इससे देन इससे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके आप देखिए सारे टर्म अलग अलग हैं, इसका मतलब ये सिंप्लीफिकेशन इसका हो चुका है। नाउ हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है एट a इक्वल्स टू 0। मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 0 फिल कर देंगे। सो इट्स 0³ + 0² + 0 + 5। अब देखो ये तीनों तो क्या हो गए, 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया बी पार्ट के लिए 5। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपको a जो है वो 1 लेना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1। सो a³ मीन्स 1³ + a² मीन्स 1² + a मीन्स 1 + 5।
1 का क्यूब हो, 1 की जितनी मर्जी पावर हो, आंसर हमेशा 1 आता है। +1 +1 +5, तो 5 + 3 कितने हो गए? 8 आ गया इसका आंसर। पार्ट थर्ड पार्ट के लिए a की जगह आपको -1 लेना है। सो इट्स -1 का होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। जो भी वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ताकि अगर साइन से रिलेटेड कुछ भी इसमें चेंज हो तो वो हम कर सकें। अब देखो, जब भी नेगेटिव नंबर होता है उसकी पावर ऑड होती है तो आंसर जो होता है वो हमेशा माइनस में आता है। नेगेटिव नंबर की जो पावर होती है वो ऑड होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। बट अगर नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो इवन होती है तो आंसर हमेशा आपका ये आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, और जब इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, लेकिन जो -1 की पावर जो है वो ऑड है, यानी कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और 1 × 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो इवन आ गई, यानी कि आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा 1 × 1 प्लस -1 प्लस 5। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 5 यानी कि आंसर कितना आपका आ गया? 4। और ये आपका हो गया बी पार्ट भी कंप्लीट। सो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।